ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ज्यामिति से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और आज इस टॉपिक की लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, इसमें भी हम सर्कल या फिर वृत्त के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वृत्त से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट हम सीख रहे थे। ठीक है, अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने एक तो वृत्त का क्षेत्रफल सीखा था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। कोई बताएगा कमेंट में लिख के कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला बताएगा, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आर स्क्वायर सर। पाई आर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो यहाँ आर है, आर क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त की त्रिज्या या रेडियस होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब अर्धवृत्त का बताएगा कोई बच्चा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या एक होता है? बटा दो पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका आधा होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल या सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, ये तो हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। अब सबसे पहले हम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ये है कि यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 8 पाई है, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको त्रिज्या बतानी है कि त्रिज्या कितनी होगी। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। 7:05 हो रहा है, 3 मिनट लेंगे आप सभी। 7:08 पे, 3 मिनट है आपके पास। 7:08 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे 7:08 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है वैसे तो, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी सही से करनी पड़ेगी आपको। क्षेत्रफल दे रखा है आपको 8 पाइप, तो मैं ये लिख देता हूं, एक स्टेप लिख देता हूं। लेकिन ये अर्धवृत्त का, ये ध्यान रखना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारे हिसाब से क्या होता है, जो हमें फॉर्मूला पता है वो आप लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किए ना, सबका सही है। बहुत बढ़िया। शाबाश। ठीक है, काफी बच्चे हाँ आंसर कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, और अभी तक भी सभी का आंसर एकदम सही है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्षेत्र में फिर से बता दे रहा हूँ, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है, जो सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए मैं हिंट दे रहा हूँ कि क्षेत्रफल हमें दे रखा है 8 पाई। अब हमारे हिसाब से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो आप इसको इक्वल कीजिए, वहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लास्ट 30 सेकंड और बचे हैं आपके पास। 30 सेकंड्स और हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 30 सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 30 सेकंड्स और हैं आपके पास। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स और बचे हैं। 20 सेकंड्स और बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स बचे हैं। 10 सेकंड, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स। 5, 4,
3, 2, 1। समय समाप्त। अच्छे से कमेंट में नहीं लिखना होता, नरेंद्र के नाम से जो भी बच्चा है कमेंट में आपको आंसर नहीं लिखना होता, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी से सभी बच्चे इसको समझेंगे। जिसका आंसर आ गया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं आया सभी बच्चे समझेंगे। देखिए हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है ना, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है 8 पाई, और हमारे हिसाब से जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर 8 पाई, ठीक है। अब यहां से हमें आर निकालना है, त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ आर क्या है, ये रहा, ये आर स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आर स्क्वायर क्या होगा, 8 पाई तो एज इट इज है। अब यहाँ 2 का भाग हो रहा है तो दूसरी साइड जाके 2 का गुणा हो जाएगा, और पाई का गुणा हो रहा है तो दूसरी साइड जाके पाई का भाग हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर बराबर आएगा 16। अब जल्दी से बताइए सभी बच्चे, यदि आर स्क्वायर बराबर 16 है तो आर बराबर कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे। यदि आर स्क्वायर बराबर 16 है तो आर का मान क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। यदि आर स्क्वायर 16 है तो आर का मान होगा 4, ठीक है, क्योंकि आर एक लेंथ है इसलिए ये होगा +4, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्लियर है सभी को, यस और नो, सभी बच्चे बताएंगे ये क्लियर है सभी को, यस और नो बताएंगे सभी, केवल 3 बच्चों को, हाँ सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो चलिए अब हम आज के अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, वृत्त की परिधि भी पढ़ ली और वृत्त का क्षेत्रफल भी पढ़ लिया है, लेकिन ये दोनों हमने अलग अलग पढ़े हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। दोनों के बीच में संबंध का मतलब ये है कि मान लो यदि किसी क्वेश्चन में आपको वृत्त की परिधि दी जाए, ठीक है, मान लो आपकी वृत्त की परिधि दे रखी है कि 16 पाई है, और वृत्त का फिर क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए वृत्त की परिधि या जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है, ये हम सब जानते हैं, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब यदि मैं यहां से क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात निकालना चाहूं, मतलब क्षेत्रफल अपॉन परिमाप की वैल्यू निकालना चाहूं, तो वो r/2 के इक्वल आती है। कितनी आती है, r/2 के इक्वल, ठीक है। आप यहां से निकाल भी सकते हो। क्या ये आपको याद रखनी है, नहीं, क्षेत्रफल बटे परिमाप का जो मान है वो आपको याद नहीं रखना, बस आपको समझना है क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो इसकी जो वैल्यू है इसको कैंसिल कैसे करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, आर स्क्वायर को मैं आर गुणा आर लिख सकता हूं, अपॉन नीचे क्या है 2 इंटू आर, ठीक है। अब इसमें भी जब आप सॉल्व करोगे तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा r/2, वही यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्रफल अपॉन परिमाप क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा r/2, या फिर अगर यहां से मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो परिमाप को इधर ले जाता हूं और परिमाप का गुणा इसमें हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा r इंटू परिमाप अपॉन 2, ठीक है। अब हो सकता है आप में से काफी बच्चों को लगे कि ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैं फिर से मना कर रहा हूं, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना, बस ये आपको एक तरीका बताया गया है कि यदि परिमाप दे रखा हो तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। अब जरूरी नहीं है आप हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि देखो ये जितने ज्यादा फॉर्मूले होंगे उतने ज्यादा उनको याद करने में कठिनाई होगी। इसलिए हमेशा कोशिश किया करो कि जो फॉर्मूले हैं या जो सूत्र हैं वो कम से कम याद रखें, ठीक है। तो ये आप याद नहीं रखोगे, फिर आप याद नहीं रखोगे तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। तो चलिए उसके लिए हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। मान लो आपको परिमाप दे रखा है, एक वृत्त का परिमाप दे रखा है आपको 8 पाई, परिमाप कितना दे रखा है 8 पाई, और आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है।
चलिए देखिए, जब भी आपको ऐसे दे कि परिमाप दे रखा हो और क्षेत्रफल पूछे, या फिर क्षेत्रफल दे रखा हो और परिमाप पूछे, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो भी आपको दे रखा है ना, उसकी हेल्प से आप त्रिज्या निकालने की कोशिश कीजिए, रेडियस निकालने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम अब रेडियस निकालने की या त्रिज्या निकालने की कोशिश करते हैं। परिमाप कितना होता है, कोई बताएगा? परिमाप कितना होता है, वृत्त का परिमाप कितना होता है? जल्दी से कोई बच्चा अनम्यूट करके बता सकता है, या फिर 2 पाई r सर। 2 पाई आर। बहुत बढ़िया, परिमाप कितना होता है? 2 पाई आर। और ये हमें कितना दे रखा है? ये हमें दे रखा है 8 पाई के इक्वल, तो हम इसको इक्वल रख देंगे 8 पाई। सभी बच्चे यहां से आर की वैल्यू बताइए। सभी बच्चे यहां से 2 पाई आर बराबर 8 पाई है ना, यहां से कमेंट में लिख के बताना, ये बोल के नहीं बताना। सभी बच्चों को यहां से आर की वैल्यू बताने की, आर की वैल्यू क्या आएगी, कमेंट में लिख के बताना है। सभी बच्चे बताएंगे, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन क्या है? 2 पाई आर बराबर 8 पाई। यहां से आपको आर की वैल्यू बतानी है कि आर की वैल्यू क्या आएगी। मैं कमेंट में वेट कर रहा हूं कि कौन सबसे पहले आंसर करेगा। ओके, अच्छा सभी ने निकाली पक्का? बहुत बढ़िया, ठीक है। सुमन के नाम से जो बच्चा है, सुमन, प्रिंस, हुसैन, अंशुल, राहुल, रईस, नरेंद्र, पंकज, शिषपाल, बिल्कुल सभी का आंसर एकदम सही है कि आर की वैल्यू 4 आएगी। वो कैसे आएगी? यहां से मैं आर निकालना है ना, तो आर क्या होगा, यहां से आर तो यहीं रह जाएगा, 2 पाई दूसरी साइड जाके भाग में आ जाएगा, तो 8 पाई अपॉन 2 पाई। अब यहां से मैं क्लियर दिख रहा है कि जो पाई है वो पाई से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 8 है वो 2 से 4 बार कटेगा, 4 टाइम्स कटेगा, तो आर आ जाएगा 4। ठीक है, अब क्या हमारा आंसर आ गया है? नहीं, हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमसे क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, हमसे क्षेत्रफल पूछा है, जबकि अभी तो केवल त्रिज्या आई है। अब इससे आप क्षेत्रफल बता सकते हो कि कोई भी बच्चा, अच्छा पाई के रूप उसमें ही बता देना, पाई का मान मत रखना, जितना भी आए वो पाई के हिसाब से बता देना। मान लो आपका आता है 2 पाई, तो हो सकता है आपका 2 पाई आए, हो सकता है आपका 4 पाई आए, इस तरह से 8 पाई है, कुछ भी आ सकता है, तो पाई के रूप में ही बता देना। पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही बता सकते हो कि यदि आर बराबर 4 है, त्रिज्या 4 है, तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है कि यदि त्रिज्या 4 है तो क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन ए 4 पाई, ऑप्शन के हिसाब से बता देना, ऑप्शन बी 8 पाई, ऑप्शन सी 16 पाई, ऑप्शन डी 20 पाई। लिख के बताना है, बोल के किसी को नहीं बताना, कमेंट में लिख के बताना है, कमेंट में लिख के बताना है, सभी बच्चे बताएंगे। यदि आर बराबर 4 है तो क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों का भी अलग अलग है, 3 बच्चों ने आंसर किया है। बहुत बढ़िया, ठीक है, देखिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। 2 बी, 2 बी आंसर कैसे हो सकता है? अच्छा, मिला जुला आंसर आ रहा है यहां से। ठीक है, चलिए, अच्छा ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर किया है, अगर आर 4 है। चलिए देखते हैं, बी का मतलब 8 पाई। ठीक है, ये बी ऑप्शन है, और कुछ ने सी बोला है, सी का मतलब है 16 पाई। अब मैंने ये दोबारा क्यों लिखे, क्योंकि मैं ये इरेज कर रहा हूं। अब हम यही इसको कैलकुलेट करेंगे, आर बराबर यदि 4 है तो एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, ये तो हमें पता है ना, पाई गुणा आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो पाई की वैल्यू तो मैं रखनी नहीं है, क्योंकि आंसर पाई के ही रूप में देना है, तो पाई गुणा आर कितना है, 4।
4 गुना 4, 4 गुना 4 कितना होता है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। 4 गुना 4 कितना होता है? 16 सर। 16 है। तो कितना आएगा? 16 पाई। एरिया कितना आएगा? 16 पाई। या क्षेत्रफल कितना आएगा? 16 पाई। तो ऑप्शन सी सही होगा ना, ऑप्शन बी सही नहीं होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 16 पाई। ठीक है। ये आया सभी के समझ में, सभी बच्चे बताएंगे ये आया समझ में, कि यदि हमें परिमाप दे रखा है, देखो मैंने कैसे सीखा कि परिमाप दे रखा है तो पहले त्रिज्या निकाली फिर क्षेत्रफल निकाला। इसी तरह यदि पहले क्षेत्रफल दे रखा है तो उससे त्रिज्या निकाली फिर परिमाप निकालना, ऐसा हो सकता है। सभी बच्चे बताएंगे यस और नो, आगे ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी ना चैट बंद कर रहा हूं, चैट बंद कर रहा हूं मैं अभी। सभी को अपना आंसर, हाँ सभी बच्चों को अपना आंसर पोल सेक्शन में ही देना है, मैंने चैट ऑफ कर दी है। क्वेश्चन नंबर 103 देखो, इसमें भी क्या दे रखा है, इसमें भी आपको इस व्रत का परिमाप पता है ना, एक व्रत का परिमाप दे रखा है आपको, और इसका क्षेत्रफल बताना है आपको कि क्षेत्रफल क्या होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा आप म्यूट कर लीजिए, हाँ बहुत बढ़िया, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, सभी बच्चे आंसर करेंगे। इसमें टाइम लगेगा, 7:20 हुए ना, तो 7:23 पे 7:23 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे इसका आराम से आंसर करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भी समय है आपके पास, 2 मिनट। सभी बच्चे आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि आपका आंसर एक ही बार में सही आ जाए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, परिमाप दे रखा है तो परिमाप से पहले त्रिज्या निकालिए फिर आप क्षेत्रफल निकालना है आपको। पहले परिमाप से आप त्रिज्या निकालने की कोशिश कीजिए फिर आप क्षेत्रफल निकालेंगे। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट और बचा है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, 1 मिनट और बचा है। ओके, 7:23 हो चुके हैं, अभी काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, इसलिए हम 1 मिनट और रुकते हैं, ठीक है। 7:24 पे हम इसको डिस्कस करेंगे, 1 मिनट और वेट करते हैं हम। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड्स और बचे, 20 सेकेंड्स और बचे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, 20 सेकेंड्स और बचे हैं।
15 सेकंड्स बचे हैं, 15 सेकंड्स बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स बचे हैं, 10 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना था। सभी बच्चे अपनी स्क्रीन पर ध्यान देंगे। देखिए हमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है ना। आपको अगर कठिन लगता है ना, बस क्वेश्चन में जो दे रखा है आप उसको सबसे पहले लिख लीजिए। परिमाप दे रखा है 44 सेंटीमीटर, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम जानते हैं कि जो वृत्त का परिमाप होता है वो 2πr होता है, जहां r वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, अब 2πr किसके बराबर हो जाएगा, 44 के बराबर। ठीक है, अब यहां से हम क्या r की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू हो जाएगी 44। अच्छा पहले क्या कर लो, आप इससे पहले आप पाई की वैल्यू रख लीजिए। तो 2 गुना पाई की वैल्यू क्या आएगी, 22/7 गुणा r बराबर 44। अब यहां से हम r की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। r ये है तो इसको इधर ही रहने दो, बाकी के ये जितना भी है उसको आप दूसरी साइड ले जाओ। तो ये कितना आएगा, 44 में रहेगा ही, यहाँ 7 भाग में है तो दूसरी साइड जाके गुणा में हो जाएगा, और जो गुणा में है 2 गुणा 22 वो नीचे भाग में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके जल्दी से बताइए आर का मान कितना आएगा। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि आर का मान कितना आएगा। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे यहां से इसको सॉल्व करने पे आर का मान। बहुत बढ़िया, आर का मान कितना आएगा, बिल्कुल 7 आएगा। कैसे आएगा कि यदि मैं 22 से 44 को कैंसिल करूं तो 2 बार कटेगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचा कितना, केवल 7 ही तो बचा। तो आर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये हमारा अभी आंसर नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। अभी आर जो अभी 7 सेंटीमीटर निकला ये आंसर नहीं है। आंसर हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर और आर स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा। ठीक है, अब सॉरी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 गुणा 7 कितना होगा, जल्दी से बताइए 22 गुणा 7 कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे 22 गुणा 7 कितना होगा, जल्दी से बताइए 22 गुणा 7 कितना आता है। 154 जी। 154, बहुत बढ़िया, 154, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी, सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। ऑप्शन डी करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी करेक्ट है कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका एरिया या इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा इसमें ना थोड़ा सा मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा। अगर ये समझ में आया है तो आपको यस लिखिए आप कमेंट में। अगर ये आपके समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखिए, अगर नहीं आया है तो नो लिखना है आपको। देखिए इसमें क्या करना था, परिमाप दे रखा था तो परिमाप से पहले हमने रेडियस या त्रिज्या निकाली और उसके बाद हमने उससे क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया, यस और नो। बहुत बढ़िया, अगर ये समझ में आया है तो चलिए अब हम, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ठीक है, सभी अभी कमेंट्स बंद कर दीजिए, सभी बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन आने वाला है। ये आपका अगला क्वेश्चन रहा, इसमें आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, यह उल्टा है, यह क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे परिमाप पूछा है। क्वेश्चन नंबर 124, यहां आपको क्षेत्रफल दे रखा है और परिमाप पूछा है, तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। अच्छा मैं फिर से चैट ऑफ कर रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा चैट में आंसर नहीं लिख पाए। फिर से मैं ध्यान दिला रहा हूं, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है जो कि है 81 पाई, 81 पाई, और आपको यहां से परिमाप निकालना है कि परिमाप कितना होगा।
आंसर सभी बच्चे पोल में करेंगे। 7:29 हुआ है। अभी भी हम 3 मिनट रुकते हैं, 7:32 पे इसको डिस्कस करेंगे। 7:32 पे इसको डिस्कस करेंगे। सर पोल में आंसर कैसे करते हैं? पोल में आंसर कैसे करते हैं? आपको चैट वाला ऑप्शन आ रहा है, चैट वाला ऑप्शन जहां से आता है आप वहां जाइए। अगर आप वहां, सॉरी, जैसे आप 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो ना चैट पे आंसर करने के लिए, तो वहां एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है। एक्टिविटीज पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको पोल का ऑप्शन दिख जाएगा। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर करने लगे हैं, बहुत ही बढ़िया। ओके, 7:31 हो चुके हैं, 1 मिनट और बचा है। 1 मिनट और बचा है। ये देखो पिछले वाले क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन है वैसे। यहां तो आपको पाई की वैल्यू ही नहीं रखनी। हिंट मैं दे रहा हूं, यहां आपको पाई की वैल्यू ही नहीं रखनी। ये उससे आसान क्वेश्चन है। सात बज के 32 मिनट हो चुके हैं, समय हो चुका है। तो लास्ट के 30 सेकंड और वेट करते हैं। लास्ट 30 सेकंड्स और हैं आपके पास आंसर करने के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 30 सेकंड्स और हैं। शिशपाल सिंह के नाम से बच्चा, आप म्यूट ही रखिए। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, अनम्यूट केवल तब करेंगे जब आपको कोई डाउट होगा। लास्ट 15 सेकंड्स और बचे, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड्स और हैं आपके पास। 10 सेकंड्स और बचे हैं। 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। वैसे आप में से कुछ बच्चों ने सही तो किया, आंसर तो सही किया है, बट फिर भी देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो। ठीक है, इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। हमें क्या दे रखा है? वृत्त का क्षेत्रफल। आप में से कोई बच्चा बताएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? फॉर्मूला क्या होता है उसका? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? 81 पाई के बराबर। अब यहां से हम आर स्क्वायर को लिख सकते हैं 81 पाई अपॉन पाई। ठीक है, अब यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 81। जल्दी से कमेंट में ये बताइए कि यदि आर स्क्वायर बराबर 81 है, 81 है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? यहां से आर की वैल्यू कितनी होगी? 9 सर। 9।
ठीक है, आर की वैल्यू होगी, बिल्कुल आर की वैल्यू होगी 9 या 9, ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो आर आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दे रखा था हमें। अब यहां से हम वृत्त का परिमाप तो आसानी से निकाल सकते हैं ना, अब तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, परिमाप क्या होता है वृत्त का, 2 पाई आर। ठीक है, अब यहां देखिए सारे आंसर पाई के ही रूप में दे रखे हैं, तो हमें पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है, तो हम 2 पाई को तो एज इट इज लिख लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 9, तो आर की वैल्यू होगी 9, तो परिमाप हो गया 9 दूनी 18 पाई, 18 पाई सेंटीमीटर। अब आप आंसर चेक कीजिए, तो आपको ऑप्शन बी आंसर करेक्ट मिलेगा, कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी आंसर करेक्ट है। अच्छा सही से बताना, क्योंकि आप में से ना काफी कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, और सही आंसर बहुत ही कम बच्चों को हो रहा है। इस क्वेश्चन में भी केवल 3 बच्चों का आंसर सही था। अब आप ये बताइए, आपको ये वास्तव में समझ में आया या आपको कहीं दोबारा से समझना है? सभी बच्चे बताएंगे आपको ये समझ में आया। फिर से समझाओ सर। कहाँ डाउट था, हाँ उस तरह से बता दो ताकि मैं उसको दोबारा से समझा पाऊं। कहाँ से समझ में नहीं आया, कैसे कहाँ डाउट आता है वो बता दो। अब आवाज कट रही है आपकी, सॉरी दोबारा बोलोगे आप? क्षेत्रफल और परिमाप दोनों। ठीक है, देखिए मैं पूरे को ही दोबारा समझा देता हूँ, आप म्यूट कर लीजिए। आप हमेशा क्वेश्चन में ये देखिए कि क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि क्षेत्रफल है 81 पाई। अब क्षेत्रफल हमें पता है कि 81 पाई है। हम जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हमने क्षेत्रफल की जगह लिख दिया पाई आर स्क्वायर। अब ये कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 81 पाई। यहां से हमने सॉल्व करके आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, लेकिन जो त्रिज्या है वो आर होती है, तो आर स्क्वायर से हमें आर की वैल्यू पता निकालनी है। ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन में त्रिज्या होगी वृत्त की वो होगी 9 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या जब मिल गई है तो उसके बाद तो परिमाप हम आसानी से निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि परिमाप होता है 2 पाई आर। तो परिमाप 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू मैंने यहां क्यों नहीं रखी, क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन आप देख रहे हो पाई के ही रूप में दे रखे हैं, सब में पाई है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पाई की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर पाई के ही रूप में आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखी, बस मैंने यहाँ आर की वैल्यू रख दी है 9, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आया 18 पाई। ठीक है, इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट था। अब ये आया समझ में, सुशील के नाम से जो बच्चा है, सुशील के नाम से जो बच्चा है, आपने पूछा था ना डाउट, समझ में आया क्या? आ गया, ठीक है। चलिए अगर ये समझ में आया है तो देखिए अब एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। वो क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा इसमें निकालना क्या है पहले मैं वो बता देता हूं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए इसमें त्रिज्या आपको दे रखी है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे परिमाप, इसका मान निकालना है कि क्षेत्रफल बटे परिमाप कितना आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल बटे परिमाप कितना आएगा यही आपको बताना है। वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, वृत्त का क्षेत्रफल बटे परिमाप आपको बताना है कि कितना आएगा। सर में आगे वो आंसर नहीं आ रहा। क्या ये डी आंसर है सर मेरा तो। सर आपका आपका आंसर नहीं आ रहा? हाँ, मेरा आंसर है डी।
सर क्वेश्चन नहीं आ अच्छा रहा तो कौन आप आंसर, सेक्शन में। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नहीं आ नहीं रहा अभी, अभी आ रहा है सभी का? ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आ रहा है सभी का, देखना। ठीक है। अभी आ रहा है, मुझे दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। अच्छा आप म्यूट कर लीजिए, सभी बच्चे म्यूट करेंगे, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। यस सर। अभी आ रहा है ना, ठीक है, म्यूट रख लेना अपने आप को। बहुत बढ़िया। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में तो काफी बच्चों ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। और सभी का शायद सही है, देखते हैं कि क्या आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया। अच्छा इसमें आंसर 1 मिनट और है आपके पास, क्योंकि ये आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये आसान है, बहुत ही आसान सवाल है। 1 मिनट और है आपके पास, जल्दी से सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। तीस सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और बचे हैं आपके पास, 30 सेकंड्स और हैं। बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। 30 सेकंड्स और हैं आपके पास, अभी 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और बचे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे, 20 सेकंड्स और है आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड्स और हैं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या, क्षेत्रफल बटे परिमाप का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्षेत्रफल कर लिख लेते हैं। क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन, परिमाप कितना होता है किसी भी वृत्त का? 2 पाई आर। तो पहले हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्षेत्रफल को मैं दूसरी तरह से लिख रहा हूं, पाई गुणा आर। पाई आर स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकता हूं, यस और नो जल्दी से बताइए। पाई आर स्क्वायर को मैं पाई गुणा आर भी लिख सकता हूं कि नहीं? जल्दी से बताइए, हाँ लिख सकता हूं ना, ठीक है। नीचे हो गया 2 गुणा पाई गुणा आर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो जो क्षेत्रफल बटे परिमाप का मान है, क्षेत्रफल बटे परिमाप का मान है, वो कितना आया है? ऊपर बचा आर और नीचे 2, मतलब r/2, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें आर का मान दे रखा है कि आर का मान है 6 सेंटीमीटर। तो यहां से आप आर की वैल्यू रख लीजिए 6/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा, यस। अच्छा इसमें ना सब में यूनिट भी होगी, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर होगा, ये भी सेंटीमीटर होगा और ये भी सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। आया समझ में सभी के? यस और नो? इसमें हाँ कुछ बच्चों ने इसमें सही किया था, काफी बच्चों ने। यस यस यस, बताइए। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अच्छा सभी को आ गया समझ में? यस यस, ओके। अच्छा अंशुल, रईस, कृष्ण, नरेंद्र, सचिन, राहुल, सुमन, प्रिंस, हाँ अच्छा आप सबने यस लिखा है, सभी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर था। अच्छा सभी बच्चे स्क्रीन की तरफ देखेंगे, सभी बच्चे स्क्रीन की तरफ देखेंगे। अब हम इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं। देखिए आज यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है आपका, सारे कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं,
ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि व्रत के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि व्रत में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने व्रत के लिए ये देखा था कि व्रत का केंद्र क्या होता है। ठीक है, केंद्र के बारे में, त्रिज्या के बारे में, व्यास और जीवा, ये व्रत को लेके बेसिक चीजें थी। सबसे पहले हमने इनके बारे में सीखा था कि व्रत का केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या और जीवा क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि व्रत का अभ्यंतर भाग कौन सा होता है, इंटीरियर पार्ट कौन सा होता है, और एक्सटीरियर यानी कि बहिर्भाग कौन सा होता है। इन दो चीजों के बारे में सीखा। इसके बाद हमने व्रत की परिधि से रिलेटेड कुछ चीजें सीखी थी कि व्रत की चाप क्या होती है। अब चाप भी दो तरह की सीखी थी, दीर्घ चाप और लघु चाप। इसी तरह से हमने चाप के साथ साथ व्रतखंड भी सीखा और त्रिज्य खंड भी सीखा था। ठीक है, और ये सभी दीर्घ और व्रत, ये सभी दो दो प्रकार के होते थे। चाप, व्रतखंड और त्रिज्य खंड, तीनों ही दीर्घ और लघु दो दो अलग अलग प्रकार के होते थे। ठीक है, इसके बाद हमने व्रत की परिधि को नापना सीखा। अब नापने के लिए क्या किया हमने, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो व्रत की परिधि है वो 2πr होती है। ठीक है, यहां से हमने ये सीखा था। इसके बाद हमने पूरे व्रत के बाद हमने अर्धव्रत के बारे में सीखा कि अर्धव्रत होता क्या है और अर्धव्रत की परिधि क्या होती है। अच्छा, किसी भी बच्चे को याद है अर्धव्रत की परिधि क्या होती है? पूर्ण व्रत की तो 2πr होती है। ठीक है, अर्धव्रत की किसी को याद है क्या? अर्धव्रत की परिधि कोई अनम्यूट करके बता सकता है? 1/3 2πr सर। नहीं नहीं, 1/2 सर। 1/2 आगे क्या? πr²। ये तो अर्धव्रत का क्षेत्रफल होता है, आप तो ये वाला बता रहे हो। मैं अभी परिधि पूछ रहा हूं, परिधि। आप क्षेत्रफल बता रहे हो। 1/2 πr²। πr into कोई r। भी बताएगा? πr/r, ये तो πr² हो गया ना, ये तो व्रत का क्षेत्रफल हो गया। πr into 2r। πr+2r है, वो इंटू नहीं है। ठीक है, हाँ आप लगभग सही थे, πr+2r है, इंटू नहीं है, वो प्लस है, πr+2r। ठीक है, इसके बाद ये ध्यान रखना है, देखिए आपको, आप भूल जाते हो कई बार। अर्धव्रत की परिधि क्या होगी? πr+2r। ठीक है, इसके बाद हमने व्रत का क्षेत्रफल सीखा था जो कि होता है πr²। ठीक है, और अर्धव्रत का क्षेत्रफल ये तो अभी आपने बता ही दिया, 1/2 πr²। इसके बाद हमने आज क्या सीखा? आज हमने सीखा कि यदि किसी व्रत की परिधि दे रखी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और यदि क्षेत्रफल दे रखा हो तो यहां से परिधि कैसे निकालते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज हमने सीखा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट क्या? इन जितने भी चीजें इसमें हमने पढ़ी थी, किसी को कोई डाउट क्या? सभी बच्चे बताएंगे किसी को कोई डाउट क्या यहां तक? ये इस चैप्टर में हमने ये चीजें पढ़ी थी। कमेंट में लिख के बताइए जल्दी से, कोई डाउट क्या आपको? ओके ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए अब हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। देखिए आज की वैसे क्लास यहीं तक थी, ये हमने चैप्टर खत्म कर लिया है। अगले चैप्टर में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। अभी क्षेत्रमिति क्या होती है तभी हम सीखेंगे। कल से या जब भी आपकी क्लास होगी, परसों होगी ना आपकी क्लास, उसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक हम इसके होमवर्क की बात कर लेते हैं। अब देखिए सभी बच्चे होमवर्क जरूर करेंगे, इस वाले टॉपिक का तो स्पेशली सभी बच्चे करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था। ये आपने भी देखा होगा, काफी बच्चों ने गलत क्वेश्चन किया था। परिधि और क्षेत्रफल के बीच में जो संबंध है, इस पे सभी बच्चे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ये बस 2 ही क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाले हैं, बस 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, 5 तक गिन रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। अच्छा, इसके अलावा ये अर्धव्रत और उसकी परिधि और क्षेत्रफल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो इसका भी होमवर्क है आपको जो करना है। इसका भी ज्यादा नहीं होगा वैसे। पहले तो आपको 11.1 प्रश्नावली 11.1 के 2 क्वेश्चन ये करने हैं। 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5 4 3 2 1। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन ये और हैं, बस लास्ट 2 क्वेश्चन ये और हैं 11.2 के। ठीक है, बस ये फिर से स्क्रीनशॉट लेना है। मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5
4 3 2 1। बस आज की क्लास थोड़ी सी जल्दी खत्म हो रही है क्योंकि आज चैप्टर खत्म हो गया है। अगली क्लास में जो कि परसों होगी उसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप इस क्लास में भी पूछ सकते हो। अगर अभी ध्यान नहीं आता है तो अगली क्लास जो परसों होगी उसको भी आप 5 या 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, आप उसमें भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक थी। ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड गुड नाइट, नाइट बाय सर। बाय, गुड नाइट, बाय एवरीवन।